जय हिंद दोस्तों, रामानुजम कोचिंग में आपका स्वागत है। आज की क्लासेस सरलीकरण का क्लासेस है जो कि बोर्ड मास पर आधारित है, जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है। इस पर आधारित प्रश्नों को परीक्षा में 1 या 2 प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। तो चलिए बात करते हैं बोर्ड मास है क्या। बोर्ड मास 6 अक्षरों से मिलकर बना हुआ शब्द है जिसका प्रयोग खास करके सरलीकरण में किया जाता है, जो कि जोड़, घटाना, गुणा, भाग में लोग कंफ्यूज रहते हैं कि पहले किसका प्रयोग करें, भाग का करें कि गुणा का करें। और परीक्षा में 1 या 2 प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। बी का मतलब होता है ब्रैकेट, ओ का मतलब ऑफ, डी का मतलब डिवीज़न, एम का मतलब मल्टीप्लिकेशन, ए का मतलब एडिशन, एस का मतलब सब्ट्रैक्शन। इसमें जो शब्द पहले आएगा, जैसे कि बी ब्रैकेट पहले आता है तो इसका प्रयोग हम पहले करते हैं। ओ का मतलब ऑफ, ऑफ का मतलब होता है गुणा, उसके बाद डिवीज़न का प्रयोग करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन का प्रयोग करेंगे, उसके बाद एडिशन का प्रयोग करेंगे, उसके बाद सब्ट्रैक्शन का प्रयोग करते हैं। यानी इसमें जो शब्द पहले आता है उसी का प्रयोग करते हैं, खास करके सरलीकरण। बोर्ड मास 6 अक्षरों से मिलकर बना हुआ। सबसे पहला है बी। बी का अर्थ होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट 4 प्रकार का होता है, सबसे छोटा, उससे बड़ा, फिर ये मंझली ब्रैकेट और सबसे बड़ा ब्रैकेट है। इसमें सबसे पहले हम छोटे वाले ब्रैकेट को हल करेंगे। किस तरह से करेंगे, जैसे कि 8 - 4 और इस पर ब्रैकेट ऐसे दिया रहेगा, तो आप इस ब्रैकेट तभी हटेगा जब इसको हम हल करेंगे। तो 8 - 4 का मतलब हो गया 4 और इसका मतलब हो गया 4। ठीक है, इस तरह से अगर एक अंक हल होकर हो जाएगा तो ये ब्रैकेट क्या हो जाएगा, हट जाएगा। इसी प्रकार से हम छोटे वाले ब्रैकेट को भी हम इस तरह से हल कर सकते हैं। 3 में से 2 जाएगा 1, अब ये क्या हो जाएगा, ब्रैकेट हट जाएगा। यानी हम अंदर ब्रैकेट के अंदर की जो संख्याएं होती है उसको सबसे पहले सोल्व कर लेते हैं, उसके बाद ब्रैकेट ऑटोमेटिकली हट जाता है। तो चलिए हम देखते हैं। उसके बाद बी के बाद ऑफ का प्रयोग होता है। ऑफ का मतलब होता है का मतलब होता है एक तरह का गुणा ही, जैसे 4 और का 3। 4 का 3 का मतलब ये हो गया कि 4 × 3 यानी 4 × 3 = 12। यानी इन शब्दों में अगर का शब्द पहले आता है तो हम उसको पहले हल करेंगे। उसके बाद हम डिवीज़न का प्रयोग करेंगे। डिवीज़न का प्रयोग करेंगे, जैसे कि 12 डिवीज़न 4, तो हम इधर से हल करेंगे। 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 4 × 3 = 12, यानी देखिए 3 आ गया। उसके बाद डिवीज़न के बाद हम मल्टीप्लिकेशन का प्रयोग करेंगे, उसके बाद एडिशन, उसके बाद सब्ट्रैक्शन। तो चलिए परीक्षा में पूछे गए कुछ प्रश्नों को हल करते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए दिया गया क्वेश्चन क्या कह रहा है, सरल करिए। तो देखिए दिए गए क्वेश्चन को सरल करिए। तो सबसे पहले जो अंदर वाला ब्रैकेट है हम इसको हल करेंगे। देखिए यहाँ 6 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 5। ठीक है, फिर उसके बाद ये वाला ब्रैकेट हल करेंगे हम, 7 - 5। अब 7 में से 5 जाएगा तो बचेगा 2। अब इस 2 को यहाँ से हम घटा देंगे, 8 - 2। ये वाला ब्रैकेट अब तोड़ेंगे हम, ये वाला ब्रैकेट। तो 8 में से 2 जाएगा तो बचेगा 6। अब लास्ट में बच गया आपका 9। 9 में से 6 जाएगा तो बचेगा 3। तो आपका उत्तर क्या हो गया, डी हो गया। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार के सबसे पहले हम छोटे वाले ब्रैकेट को हल करते हैं। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। देखिए दिए गए मान का क्या करें। सबसे पहले यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर ब्रैकेट नहीं लगा हुआ, तो इस प्रकार के प्रश्नों को सबसे पहले हम भाग को हल करते हैं, फिर गुणे को, फिर उसके बाद जोड़, फिर घटाना। इन दोनों में से कोई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सबसे पहले हम भाग को फिर गुणे को, अगर काल नहीं लगा है तो पहले भाग को फिर गुणे को हल करते हैं, उसके बाद जोड़ या घटाने में से कोई भी कर देते हैं। तो चलिए इस प्रश्न को बनाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले देखिए भाग हम हल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए 17 दूनी 34, 2 आ गया, फिर गुणे 2 + 4। अब देखिए यहाँ हम जोड़ नहीं सकते, जोड़ देंगे तो उत्तर गलत हो जाएगा। तो सबसे पहले इन दोनों में सबसे पहले बोर्ड मास के अनुसार हम पहले गुणा करेंगे। तो 2 दूनी 4 और +4, 4 4 कितना हो गया, 8। आपका उत्तर कौन सा है, ये हो गया। तो आपने देखा दोस्तों किस प्रकार से प्रश्नों को बोर्ड मास के नियम का प्रयोग करके हम बनाते हैं। चलिए कुछ और क्वेश्चन करते हैं। चलिए यहाँ देख लीजिए, यहाँ पहले भाग नहीं हल कर सकते क्योंकि यहाँ ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट को हमको तोड़ना पड़ेगा। तो 13 में से हम 5 घटाएंगे, तो 13 में से 5 घटेगा तो बचेगा 8। अब देखिए यहाँ 8 है और यहाँ भाग है, तो हम भाग दे लेते हैं। तो
8 तिया कितना हो गया, 8 तिया 24। अब ये वाला ब्रैकेट में बचा 5 माइनस 8 तिया यहाँ 24, 3 हो गया। ठीक है, अब 5 में से अब 3 को हम क्या करेंगे, घटा देंगे। 5 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 2। और यहाँ वाला देखिए 6 बचा, 6 माइनस 2 बराबर कितना हो गया, 4। आपका उत्तर कौन सा हो गया, सी, 4। तो कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ सबसे पहले अंदर वाला ब्रैकेट को हम हल करते हैं। 6 माइनस 3, 6 में से 3 जाएगा तो बचेगा कितना, 3। अब ये देखिए यहाँ गुणा है, हम गुणा कर सकते हैं। 5 तिया 15, यहाँ 5 को 3 में गुणा कर देते हैं तो 5 तिया 15। उसके बाद हम 2 को जोड़ देंगे, 15 2 कितना हो गया, 17। यहाँ तक के देखिए उत्तर आपका कितना हो गया, 17। 26 में से 17 हम घटा देते हैं, 26 माइनस 17 तो बचेगा आपका 9। 6 7 8 9। अब 9 लास्ट में आप देख लीजिए यहाँ पूरा का पूरा ये ब्रैकेट टूट गया। अब 12 में से 9 जब हम घटाएंगे तो बचेगा 3। आपका उत्तर कौन सा हो गया, बी। तो देखिए आपने देख लिया किस प्रकार से हम ब्रैकेट वाले प्रश्नों को हल कर सकते हैं। चलिए कुछ और क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए यहाँ का लगा हुआ, का सरलीकरण का मान कितना होगा, का लगा हुआ है देख लीजिए। तो सबसे पहले इसको हम हल कर देंगे, कभी भी गुणा नहीं करेंगे, ना तो जोड़ेंगे ना घटाएंगे। यहाँ कर सकते हैं क्योंकि इसमें प्लस और माइनस में हम दोनों में से कोई भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले का को तोड़ देते हैं। देखिए 4 एकम 4, 4 दूनी 8, फिर इसको काट देते हैं। 5 एकम 5, 5 तिया 15। फिर देखिए यहाँ दूनी 6, 6 कट गया। यहाँ पूरे सिस्टम में 1 बचा, 1 प्लस 15 माइनस 10। और 15 कितना हो गया, 16। 16 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा, 6। देखिए कौन सा उत्तर है, डी, 6। यहाँ देख लीजिए सबसे पहले छोटे वाला ब्रैकेट यहाँ जो है हम तोड़ देते हैं। तो इसको 90 में से 80 घटा देंगे, बचेगा कितना, 10। अभी 10 को वहाँ जोड़ देते हैं तो 70 और 10 कितना हो गया, 80। अब इस 80 को 270 में से घटा देंगे तो ये पूरा का पूरा कितना बचेगा, 190। अभी 190 को 510 में से घटा देते हैं तो बचेगा 320। अब 320 को 2550 में से हम घटा देते हैं तो यहाँ 0 0, 5 में से 2 जाएगा बचेगा 3, 5 में से 3 जाएगा बचेगा 2, यहाँ 2 रह जाएगा, यानी 2230। 2230 यानी कौन सा उत्तर हो गया, बी। तो आपने देखा इस प्रकार के प्रश्नों को हम बना सकते हैं। चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ भी है तो अंदर वाले ब्रैकेट को हम तोड़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ देख लीजिए 5 में से 4 जाएगा बचेगा 1, माइनस 3 है प्लस यहाँ 10 है। अब इसको भी घटा देंगे तो बचेगा यहाँ माइनस 2 प्लस 10। अब यहाँ हटा देते हैं, घटा देते हैं। देखिए माइनस प्लस से माइनस हो जाएगा तो बचेगा 8। अब ये पूरा का पूरा सिस्टम क्या हो गया, 8। अब 6 माइनस 8, यहाँ 6 माइनस 8 बराबर हो जाएगा माइनस 2। अब देखिए यहाँ पे एंट्री है माइनस 2, यहाँ 3 माइनस और फिर यहाँ पर माइनस 2 तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ प्लस, यानी 3 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ 2 लगा हुआ, 2 माइनस 5, 2 में से 5 अगर घटेगा तो कितना आ जाएगा, माइनस 3। यहाँ थोड़ा सा माइनस प्लस का थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। कौन सा उत्तर होगा, ये होगा। ठीक है, तो चलिए आज कुछ परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों को देखते हैं। सबसे पहले अंदर वाला ब्रैकेट को हम तोड़ेंगे, कभी भी घटाएंगे नहीं, गुणा करेंगे। 10 दूना 20, यहाँ 25 में से 20 को घटा देंगे तो बचेगा 5। ऑफ का मतलब गुणा 3 गुणे 5 यानी कितना हो जाएगा, 5 तिया 15, 5 तिया 15 है, यहाँ 15 हो गया। अब 15 में से 5 क्या कर देंगे, हम जोड़ देंगे तो 15 5 कितना हो गया, 20। देखिए 15 5 कितना हो गया, 20। अब 20 78 में से अब 20 को क्या करेंगे, हम घटा देंगे तो यहाँ कितना बचेगा, यहाँ 8 हो जाएगा, 7 में से 2 जाएगा 5, यानी उत्तर क्या हो गया आपका 58, सी। देखिए यहाँ क्वेश्चन, यहाँ छोटा वाला ब्रैकेट लगा हुआ है, 16 माइनस 8, तो उसको हम सबसे पहले सोल्व कर लेते हैं, फिर देखते हैं कैसे हल होता है। ठीक है, तो 16 में से 8 जाएगा तो बचेगा 8। यहाँ देखिए 8 भागे 2 भागे 3, यहाँ 2 भाग लगा हुआ है तो किसी को भी हल कर सकते हैं। दोनों को पहले हल कर लेंगे। यहाँ देख लीजिए, यहाँ 8 बटे यहाँ 2, और यहाँ लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों के नीचे हम लिख सकते हैं। 2 से काट देंगे, 2 चौको 8,
तो यहाँ हो गया आपका 4/3। ये आपका पूरा का पूरा यहाँ सिस्टम कितना हो गया 4/3, और यहाँ हम काट देते हैं। ठीक है, तो 5 से हम काट देते हैं, तो 18×5 = 90, 18 यहाँ हो गया, गुड़े इधर का पूरा सिस्टम कितना हो गया 4/3। देख लीजिए यहाँ 3 से अब कट जाएगा, 3 से 3 छक्का 18, और 6 चौको कितना हो जाएगा 24, 6 चौको कितना हो जाएगा 24। अब 40 में हम 24 को घटा देते हैं, तो 10 में से 4 जाएगा 6, यहाँ बचेगा 3 में से 2 जाएगा 1, कितना उत्तर आ गया आपका 16। देखिए ये थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन था, लेकिन आप सावधानी से बनाएंगे तो आसानी से हल हो जाएगा। ठीक है, चलिए अभी इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो दोनों ब्रैकेट को हम सबसे पहले अंदर वाला ब्रैकेट को हम तोड़ देते हैं। यहाँ देख लीजिए ऑफ का यहाँ कितना हो जाएगा 5 दूना 10, ये हो जाएगा आपका 10, 10 में से 3 जाएगा तो बचेगा कितना 7 बचेगा। ठीक है, और फिर यहाँ पर गुणा लगा हुआ है, यहाँ पर 4 लगा हुआ है, यहाँ इस ब्रैकेट को भी हम तोड़ देते हैं। 7 में से जो जाएगा तो बचेगा 5, यहाँ गुणा हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब बाकी सब जितनी भी संख्या है सबको गुणा कर देते हैं। 5 को 20 और 7 × 20, 7 दूनी 14, 140। अब भाग दे देते हैं। 14 में से 140 जब हम भाग दे देते हैं, देखिए यहाँ 14 एकम 14, यहाँ से कट जाएगा। अब बचेगा कितना 1/10। देखिए थोड़ा कन्फ्यूज़न वाले क्वेश्चन थे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा कन्फ्यूज़न वाला है, तो सावधानीपूर्वक इस तरह के प्रश्नों को बनाएंगे। चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ देख लीजिए, यहाँ देखिए छोटा सा ब्रैकेट लगा हुआ है, यहाँ पूरा ये पूरा, तो 27 में से 28 जब जाएगा तो -1 होगा, कितना होगा 26, यहाँ माइनस, यहाँ क्या हो जाएगा -1। 27 में से 28 जाएगा तो बचेगा -1, यहाँ देख लीजिए। अब माइनस माइनस प्लस 26 1 कितना हो गया 27। देखिए ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है 27 हो गया। अब फिर देखिए 25 में से 27 घटाएंगे तो -2 होगा। फिर देख लीजिए यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 24 और 2 कितना हो जाएगा 26, यानी यहाँ तक का कितना हो गया 26, और इसको हम 23 में से घटा देंगे तो बचेगा -3। देख लीजिए -3 ऑप्शन में है, देख लीजिए यहाँ बी -3 ऑप्शन में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। तो देखिए सबसे पहले छोटी वाली ब्रैकेट को हम लेंगे, ये देखिए यहाँ, तो इसमें भाग को हम सबसे पहले हल करेंगे। देखिए यहाँ 2 से 2 दूनी 4, यहाँ देख लीजिए 2 हो गया और गुणे 2, यहाँ गुणा करेंगे पहले 2 दूनी 4, यानी 15 में से 4 जाएगा तो बचेगा आपका कितना 11। ठीक है, ये पूरा सिस्टम 11 हो गया। अब 14 में से 11 हम घटा देंगे तो बचेगा कितना 3। अब इस 3 को फिर 18 में से हम घटा देते हैं, 18 में से 3 जाएगा तो बचेगा 15। ठीक है, फिर उसके बाद लास्ट देखिए यहाँ 36 बचा, 36 में से आप 15 घटा दीजिए, 6 में से 5 जाएगा बचेगा 1, 3 में से 1 जाएगा बचेगा 2, यानी 21। आपका उत्तर क्या हो गया सी हो गया। ये कुछ परीक्षा में कठिन प्रश्न पूछे गए जो कि आसानी से तुरंत आप बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए कुछ और क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए यहाँ भी है, सबसे पहले ये छोटा वाला ब्रैकेट हम लेंगे, देख लीजिए। ठीक है, तो 16 में से 8 जाएगा बचेगा 8। अब दोनों के दोनों भाग हैं, यहाँ 2 लिख लीजिए और नीचे गुणे 3, यहाँ 3 भी लिख लीजिए, और यहाँ भी आप काट सकते हैं। ठीक है, 5 एकम 5 और 12 5 कितना हो गया 60, यानी 12 और ये वाला है यहाँ हम गुणा लिख सकते हैं। अब यहाँ देख लीजिए काट दीजिए, 2 से 2 चौको 8 और 3 से 3 चौको 12 और गुणा कर दीजिए, 4 चौको कितना हो गया 16। ये पूरा का पूरा सिस्टम कितना हो गया 16 हो गया। अब 38 में आपको 16 घटा देना है, 8 में से 6 जाएगा तो बचेगा 2, 3 में से 1 जाएगा तो बचेगा 2। देखिए आपका उत्तर क्या हो गया 22 हो गया है। ये परीक्षा में कुछ कठिन प्रश्न पूछे गए, लेकिन आप तेज़ी से इस तरह से बना सकते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर भाग 2 भागे हैं तो थोड़ा ध्यान देना होगा, इन दोनों को क्या करना होगा नीचे करना होगा। तो इस तरह के प्रश्नों को थोड़ा सा ध्यानपूर्वक बनाएं। चलिए कुछ और प्रश्न देखते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ क्या करेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट को, ये वाला ब्रैकेट ये को हम तोड़ सकते हैं। यहाँ देखिए कट रहा है, काट सकते हैं। 11 कम 11, 11 5 55, यहाँ 5 प्लस 18 में से 6 जाएगा तो बचेगा 12 और गुणे 9। अब जोड़ नहीं सकते तो सबसे पहले गुणा कर लेंगे, 12 9 108,
अब जोड़ देते हैं, 108 और 5 जाएगा 113। देखिए आपका उत्तर क्या हो गया, सी 113। ठीक है, तो चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। ये कुछ क्वेश्चन है, देखिए 2 बार कार लगा हुआ है, यहाँ पर भाग है और यहाँ पर भी भाग है। तो देखिए यहाँ सबसे पहले काट देते हैं 3 से, 3 तिरिका 9 और 4 एकम 4, 4 दूनी 8। तो यहाँ बचा 3/2, भाग यहाँ है और यहाँ देखिए 3 3 कट गया और 2 से 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1/2। अब ये देखिए इधर वाला हमें उल्टा हो जाएगा, गुणे 2/1, ये देखिए कट गया तो बचा कितना 3। अब ये देखिए पूरा सिस्टम यहाँ 3 बचा और यहाँ हम काट देंगे 12 चौको 48। यहाँ देखिए 12 चौको 48, 4 बचा 4 गुणे ये वाला 3, 4 तिया 12। देखिए कौन सा उत्तर सही है, डी है। तो ये कुछ कठिन क्वेश्चन है जिसको हम आसानी से बना सकते हैं। चलिए कुछ और क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहले हम भाग को हल करते हैं, फिर उसके बाद गुणा को हल करेंगे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ भाग को हम हल करेंगे। यहाँ तो हम लिख लेते हैं 3 प्लस 2 से काट देंगे, 2 दूनी 4, 2 बचेगा, यहाँ बचेगा 2, फिर गुणे यहाँ 3। नीचे भी इसी तरह से हम ले लेते हैं 4 प्लस 3 गुणे, यहाँ देखिए नहीं कटेगा तो यहाँ लिख सकते हैं 2/3। यहाँ देखिए 3 3 हम काट सकते हैं। अब यहाँ देखिए 3 दूना 6, 6 7 8 9, ऊपर में हो गया 9 और यहाँ देखिए कट गया तो यहाँ बचा 2, 2 एकम 2, 4 2 6। अब 3 से काट सकते हैं, 3 दूना 6, 3 तिरिका 9, यानी आपका उत्तर हो गया 3/2। देख लीजिए यहाँ कहाँ है 3/2, देखिए सी। तो इस प्रकार के प्रश्न को सबसे पहले भाग गुणा करके हम प्रश्न को हल करते हैं। देखिए ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले ये वाला ब्रैकेट को हम हल करेंगे। 6 4 बार है, 6 चौको वहाँ 24, उसके बाद भाग है आपका यहाँ 6। यहाँ देख लीजिए, यहाँ भाग दे लीजिए आप, 4 एकम 4 और यहाँ 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 1 13 और 6 से भाग करते हैं, 6 चौको 24, 4/13। देखिए 4/13 कौन सा उत्तर होगा, सी होगा। अब चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, कई बार परीक्षा में पूछे गए हैं लेकिन लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। हम सबसे पहले इसको हल करेंगे, देख लीजिए। तो यहाँ 37, यहाँ माइनस हो जाएगा -15 और माइनस प्लस। हमें स्टार का मान चाहिए, स्टार का मान हमें बाद में निकलेगा। तो 37 में से हम 15 घटा देते हैं, 7 में से 5 गया 2 बचेगा और 3 में से 1 जाएगा तो बचेगा 2 प्लस यहाँ देख लीजिए स्टार, इसका मान चाहिए। फिर अब देखिए यहाँ पूरा सिस्टम इतना मिलके हमें बन गया। अब देखिए यहाँ फिर यहाँ में लगाएंगे 28 और ये वाला -22 और फिर ये देखिए माइनस हो जाएगा आपका। ठीक है, अब इसको हम घटा लेंगे तो 8 में से 2 जाएगा तो बचेगा 6 और माइनस स्टार। 28 में से 22 घटाएंगे तो आ जाएगा 6 माइनस स्टार। देख लीजिए यहाँ पूरा का पूरा सिस्टम क्या हो गया, 6 माइनस स्टार। ये पूरा का पूरा 6 माइनस स्टार। अब बाकी हम मिटा देते हैं। ये पूरा 6 माइनस स्टार। फिर हम माइनस लगाएंगे, देखिए 45 और यहाँ -6 और माइनस प्लस स्टार। अब 45 में से 6 घटा देते हैं तो 15 6 5 4 9, यहाँ बचेगा 3, 39 प्लस स्टार बराबर कितना है 58। अब देखिए स्टार का मान पूछा है, स्टार का मान। अब 39 को ले जाके 58 में हम क्या करेंगे, घटा देंगे तो इसका मान हमें निकल जाएगा। तो स्टार का मान हो गया 58 माइनस 39। यहाँ 18 में से 9 जाएगा तो बचेगा 9, यहाँ बचेगा 4 में से 3 जाएगा 1, यानी आपका उत्तर क्या हो गया 19 स्टार का मान। तो आपने देखा कि किस प्रकार से हमने सरलीकरण और बोर्ड मास का प्रयोग करके प्रश्नों को हल करते हैं। जय हिंद।